धन बल की राजनीति करती है। धन बल के आगे जनबल की जीत रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए तो वो कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। आपको कोई किसी की शादी तो थी नहीं कि कोई पीले चावल देने आ। तो गुटबाजी तो सब दूर है, इतने सारे मुख्यमंत्री घूम रहे, आप देख ही रहे हो जो दावे। अगर मोरक्को जाते, ब्राजील जाते, रशिया जाते तो यहाँ के किसानों के चेहरे पे खुशी होती। मोहन यादव जी सूट बूट में आया कन्हैया करके घूम रहे हैं, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ जुड़े हैं आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपुर में आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो मेहनत की थी वो सफलता के रूप में आपको मिल चुकी है, पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो बीजेपुर का चुनाव कैसा देखा आपने इस बार? क्या चीजें आपने उसमें ऐसी देखी जो पिछली बार चुनाव में नहीं थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धन बल की राजनीति करती है, धन बल के आगे जनबल की जीत रही। और निश्चित तौर से वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही। वहां के कार्यकर्ता की मेहनत रही, वहां के वोटरों ने सम्मान बरकरार रखा कांग्रेस का। तो मैं देना चाहता हूं बधाई कि उनके कारण कांग्रेस को एक नई ऊंचाई मिली। निश्चित तौर से इसका फायदा पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा उससे मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए तो वो कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंधिया जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको कोई किसी की शादी तो थी नहीं कि कोई पीले चावल देने आता। आप क्यों भूल जाते कि वही पार्टी से आप सांसद बने, वही पार्टी से आप केंद्रीय मंत्री बने। अब बीडी शर्मा जी लगता पीले चावल देने गए ही नहीं, इसलिए आए नहीं सिंधिया जी। तो अब ये बीडी शर्मा बताए। अच्छा, मतलब बीडी शर्मा इस चीज को लेकर आपसी गुटबाजी चल रही है क्या बीजेपी में? कुछ ऐसा है? गुटबाजी तो सब दूर है, इतने सारे मुख्यमंत्री घूम रहे, आप देख ही रहे हो जो दावेदार थे, आज उनकी क्या स्थिति है। मोहन यादव ने क्या कर दिया आपको पता ही है। मोहन यादव विदेशी दौरे पर हैं और वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को इवेंट के तहत अच्छा बनाएंगे और व्यापार आएगा मध्य प्रदेश के अंदर, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये जुमलेबाजी से काम नहीं होता। पहले तो मोहन यादव जी ये बताया कि पिछले 22 साल के अंदर कितना उद्योग आया, कितना इन्वेस्टमेंट आया। एमओयू साइन करने से नहीं होता। क्या एमओयू से पैसा आया, क्या उद्योग डले, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप बोल दो कि हमने 60,000 करोड़ के करे या हमने 1 लाख करोड़ के किए, पूर्व में जिस प्रकार से इनके स्टेटमेंट आते रहे, अगर पैसा आता, उद्योग डलते, तो आज प्रदेश कर्ज में नहीं होता। मोहन यादव जी लंदन के बजाय किसानों के लिए खाद की बात करते। अगर मोरक्को जाते, ब्राजील जाते, रशिया जाते तो यहाँ के किसानों के चेहरे पे खुशी होती। तो मोहन यादव जी सूट बूट में आया कन्हैया करके घूम रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ पे बेहाल है। किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहे, खाद के लिए, अपनी फसल के लिए रो रहे। तो मोहन यादव जी को प्रदेश को समझना है, और मुझे लगता है कि अभी उज्जैन से बाहर ही नहीं आ पाए। खाद को लेकर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं आज शाम को वो। समीक्षा बैठक करने से क्या होता है? क्या किसान को खाद मिलेगी? ये महत्वपूर्ण है। और समीक्षा बैठक के बाद किसान को खाद क्या 3 फसल के बाद आएगी? ये बताए। तत्काल मिलेगी, 24 घंटे में उपलब्ध कराएंगे? तो ये जुमलेबाजी और बैठक के दौर कई समय से हम देखते आ रहे हैं। अब तत्काल मोहन यादव जी को किसानों के आंसू कैसे पोंछे, उस पर बात करना चाहिए। आखिरी सवाल, आपने विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कहा कि इसको लाइव करना चाहिए, तो इस विषय पे क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी बहुमत से वोट से जीत के आना चाहती है, लेकिन क्या कर रही है प्रदेश के अंदर विधानसभा के माध्यम से वो बताना नहीं चाहती। क्यों डरी हुई है? क्या इतने डरपोक हो गए? सरकार में बैठे हैं, क्या कारण है? मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता को हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा विधायक क्या कर रहे हैं, वहां पर विधानसभा में हमारी बात उठा रही, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। उज्जैन से कल एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नेता बीजेपी के आपस में लड़ते हैं और पूर्व विधायक को हाथ पांव चल जाते हैं, मारपीट हो जाती है। इस विषय पे क्या कहेंगे आप? अब इनके मंत्री कभी बयान देते हैं कि हमारे पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कभी इनका विधायक पिट रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में जो फुटवेल दिख रही है आपको, आने वाले समय में और दिखेगी, देखिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इस पर एफआईआर हो गई?
अब वही मुझे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, विधायक आपका पूर्व विधायक, तो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ आ गए? तो ये उज्जैन प्रशासन है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। उन्होंने कहा जिसकी लाठी उसका भैंस। अब देखना है कि जिस हिसाब से बीजेपी में गुटबाजी निकलकर सामने आई है, ज्योतिराज सिंधिया कह रहे हैं कि मैं बुलाया नहीं गया, लेकिन स्टार प्रचारक की सूची में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर ज्योतिराज सिंधिया का नाम था। अब देखना है कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है।